हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ साइज़ लेके आई हूँ कान्हा जी के लिए आने वाली, जैसे अब 31 को राधा अष्टमी है, तो आप कान्हा जी और राधा रानी के लिए ड्रेस बनाएंगे। ड्रेस बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए उनका मेज़रमेंट। इसमें पूरा आपको मेज़रमेंट चार्ट मैंने बताया है। अगर आप चाहो तो मेज़रमेंट की जो मेज़रमेंट चार्ट है उसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये वीडियो आपको बहुत कम देखने को मिलेगी यूट्यूब पे, ठीक है। आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और स्क्रीनशॉट लेने से पहले अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको समझा देती हूँ, समझाऊंगी विद एग्जाम्पल। सारा समझने के लिए आप मेरी वीडियो में बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और अपनी राधा रानी और कान्हा जी के लिए पोशाक उनको बना के पहना सकते हैं। अगर आपने परचेज़ करनी है तो आप हमसे परचेज़ भी कर सकते हैं। परचेज़ करने के लिए आपको स्क्रीन पे नंबर मेंशन हो जाएगा। नंबर है 9813930813, ठीक है। आप चाहो तो लड्डू गोपाल जी की चाहो या फिर कान्हा जी और राधा रानी के लिए आप पोशाक है अपने इतने हिसाब से बनवा सकते हो। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी साइज़। जैसे हमारे पास होता है 6 इंची राधा रानी, राधा कृष्णा 7 इंची, 8 इंची, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। 18 इंच तक मैंने यहाँ पे मेज़रमेंट बताया है। अगर आपको इससे भी ऊपर के मेज़रमेंट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बताऊँगी सबसे पहले कान्हा जी की धोती, ठीक है। कान्हा जी की धोती है जो हम धोती बनाते हैं 6 इंची। अगर आपके पास कान्हा जी हैं तो उनकी लंबाई और चौड़ाई रहेगी 4 इंच लंबाई, 4 इंच चौड़ाई, ठीक है। कैसे बताऊं आपको? अभी यहाँ एग्जाम्पल से आपको बता रही हूँ। जैसे ये हमारे पास इंची टेप है, ठीक है। इंची टेप में आपको जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, देखिए। अगर आपकी देखिए 4 इंच लंबाई रहेगी, 4 इंच लंबाई लेनी है तो हमने 4 इंच ही उनकी चौड़ाई लेंगे इस तरह से, ठीक है। ये एक स्क्वायर बॉक्स बन जाएगा, इस तरह से स्क्वायर बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। इनको मैच करके हम कट कर लेंगे। लंबाई जितनी रहेगी उतनी चौड़ाई रहेगी, इस बात का आप ध्यान रखना। आप कोई भी धोती बना रहे हो कान्हा जी की, अगर आपने 4 इंच लंबाई लेनी है तो 4 इंच चौड़ाई लेंगे, ठीक है। 4.5 इंच लंबाई लोगे, 4.5 इंच चौड़ाई रखनी है। 5 इंच लंबाई है तो 5 इंच चौड़ाई रखनी है। 5.5 है तो 5.5 हमने लंबाई चौड़ाई सेम रखनी है। उसी हिसाब से अगर आप 18 इंची के कान्हा जी की धोती बना रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से अगर आपने 10 इंच की लंबाई रखनी है तो 10 इंच ही आपने चौड़ाई रखनी है, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई आपने सेम रखनी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप लंबाई और चौड़ाई सेम रखते हो तो आपकी धोती किस हिसाब से बनेगी, किस हिसाब से मतलब कैसी बनेगी, ये देखिए। इस हिसाब से आपकी धोती बनेगी, ठीक है। ऐसी आपकी धोती बनेगी अगर आपने लंबाई और चौड़ाई सेम रखी, ठीक है। ये धोती बनाई है। अगर आपको इस तरह की धोती परचेज़ करनी है, ड्रेस परचेज़ करनी है तो परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की आपको मैं लंबाई चौड़ाई देखिए, ये कमर से आपको देखिए माप के दिखा रही हूँ। इधर से ये 7.25 है, तो आप कोई भी एक पैर नाप लो तो वो भी हमारा कान्हा जी का 7.25 ही रहेगा, ठीक है। वैसे कमर आप कम कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ एक पैर है। अगर हमारा 7.25 है लंबाई तो 7.25 चौड़ाई है इसमें, ठीक है। इस हिसाब से मैं आपको बता रही थी, आपको ऐसी ही रखनी है। और धोती का लुक इस तरह से इस हिसाब से आएगा, क्योंकि जो कॉर्नर होते हैं ना वो नीचे इस तरह से हमें दिखाई देंगे धोती में, ठीक है। अगर आपको इस तरह की धोती परचेज़ करनी है तो हमें बता सकते हैं। और मैं आपको चोली का बता दूँ। अगर ये देखिए, ये तो हो गया धोती का, ठीक है, कान्हा जी की धोती का। और अगर आपको इसकी कमर काटनी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि कमर काटने की लंबाई और चौड़ाई कैसी रहेगी, वो भी आपको वीडियो में बता दूंगी मैं। ये देखिए 6 इंची अगर आपके कान्हा जी हैं तो उनकी चोली क्या रहेगी, ठीक है। ये 6 इंची में हमें 7.5 इंची लेंथ रखनी है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से लेके 7.5, ठीक है। 7.5 इंची हमने पट्टी ली। चौड़ी कितनी लेंगे? 3 इंची,
ठीक है। अभी एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने ये पूरी ले ली पट्टी, ठीक है। आप सोच रहे हो 7.5 तो बहुत बड़ी हो जाएगी, 7.5 पूरी पट्टी लेंगे। पूरी पट्टी को हमने फोल्ड किया, ये 2 बाजू की बन गई, 1 2, ठीक है। इसको फोल्ड करेंगे, एक और फोल्ड लगाई, ये देखिए ये कितनी बन गई, 1 2 3 4। कैसे बनेगी अभी आपको मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। इतनी हमने चौड़ी रखेंगे, 3 इंची चौड़ी रखेंगे। अगर हमने 3 इंची चौड़ी की है, उसको हम फोल्ड भी तो करेंगे ना, तो कितनी 1.5 इंच रहेगी, ठीक है। अंदर से फोल्ड करेंगे 1.25 इंच या फिर 1.5 इंच तैयार रहेगी वो, ठीक है। और अगर आपकी 7.5 आपने पूरी लेंथ ली है, ठीक है, 7.5 पूरी लेंथ ली है, तो आपको मैं बता दूं कि उसकी एक कितनी आएगी। जो आपकी एक आएगी वो 1.25 इंच के आसपास आएगी, ठीक है। अभी आपको मैं चोली भी दिखा रही हूँ कैसे बनेगी। ये देखिए वेलक्रो मैंने यहाँ पे लगा रखी है, वेलक्रो लगा के ये इस तरह से, ठीक है। ये पूरी थी, मतलब मैंने तो बनाई है 9 इंच की, ठीक है। 9 इंच पट्टी लेके उनको फोल्ड कर दी, ठीक है। सिंगल पट्टी हमारी कितनी आई है, 2 इंच, 2 इंच सिंगल आई है, ठीक है। बाकी आप लंबाई सा चौड़ाई अपने हिसाब से मेजरमेंट कर सकते हो, मेज़र कर सकते हो अपने कान्हा जी का हिसाब, मतलब नाप ले कैसे लेते हैं वो भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर आपको अपने नहीं पता कि आपके कान्हा जी कितने नंबर के हैं, तो आप कान्हा जी का मेजरमेंट ले सकते हो कि आपके कान्हा जी कितने नंबर के हैं, ठीक है। और ये देखिए ये तो होगी चोली की लंबाई चौड़ाई। चोली की लंबाई मतलब हमें पूरी लेंथ लेनी है, इस बात का ध्यान रखना। पूरी लेंथ लेके उसके हमने 4 पार्ट निकालने हैं, ठीक है। 4 पार्ट निकालने हैं, मतलब ये हमारा एक पार्ट है, ठीक है। ये हमारा दूसरा पार्ट, ये हमारा तीसरा, ये हमारा चौथा। 4 पार्ट निकल जाएंगे और ये 2 चोली बनके तैयार हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको ड्रेस बनाना सीखनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूरी आपको ड्रेस मैं बनाना भी आपको सिखा दूंगी। वैसे तो मैंने अपलोड कर रखी है, अगर आपको जाके वीडियो देखनी है तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। ये तो होगी चोली। अब हम करेंगे राधा रानी का लहंगा। राधा रानी का लहंगा हमने तैयार करना है। लहंगा अगर तैयार करना है, अगर आपकी राधा रानी 6 इंची है, तो आपको उनकी जो लेंथ लेनी है ना, लंबाई आप लोगे 4 इंच, ठीक है। मतलब ऐसे 4 इंच लंबाई लोगे। चौड़ाई कितनी करनी है, जितनी भी आप लंबाई रख रहे हो ना, जितनी आप राधा रानी की लंबाई रख रहे हो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 4 गुना हमने चौड़ाई रखनी है। अगर लंबाई 4 इंच है तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। इतने लेंथ करके उसको हम प्लेट्स लगा के उसकी कमर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमने 4 लंबाई ली है, चौड़ाई लेंगे 16 मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दिए 16 को हमने फिर से प्लेट्स लगा के कमर कितनी तैयार कर देंगे, 4 इंची, ठीक है। 4 इंची कमर तैयार कर देंगे। और आगे हिसाब देखिए, कमर का मैंने यहाँ पे लगा रखा है। अगर 4.5 इंची आपने लहंगा लिया है तो उसकी 18 इंच चौड़ाई रखेंगे, फिर उसमें प्लेट्स देंगे। प्लेट्स देने के बाद कमर कितनी रहेगी, 4.2, ठीक है। और 8 इंची राधा रानी के लिए 5 इंची लहंगा, 5 इंची लहंगे के लिए हमें 20 इंची चौड़ाई रखनी है। उसकी चौड़ाई के बाद हमें क्या करना है, उसको प्लेट्स देने के बाद कमर कितनी रखनी है, 4.5 इंचीज़, ठीक है। उसके बाद 9 इंची राधा रानी के लिए 5.5 इंचीज़, 22 इंचीज़ लंबाई, ठीक, चौड़ाई सॉरी, लंबाई 5.5, चौड़ाई 22 के बाद प्लेट्स लगाने के बाद कमर 4.7। ऐसे ही हम पूरे पे आपको देख लो यहाँ पे। अगर आपके 18 इंची राधा रानी है तो 10 इंची उनकी लंबाई रखेगी, ठीक है। मतलब उनकी लंबाई रखनी है हमने 10 इंची, ठीक है। 10 इंची हमें लंबाई रखनी है, मतलब पहनेंगे तो 10 इंची लंबाई रखनी है। चौड़ाई हमें रखनी है 40 इंची, ठीक है। मतलब घेरा हो जाएगा पूरा घेरा कितना, 40 इंच का रहेगा। और प्लेट्स देंगे तो 7 इंची या फिर 6.5 भी आप रख सकते हो, ठीक है। मतलब थोड़ा कमर आप नाप के देख लें, मेजरमेंट लेना आपकी राधा रानी की कमर कितनी है, कमर के हिसाब से आप उनकी कमर ले सकते हो, ठीक है। कई बार क्या होता है, राधा रानी की कमर पतली होती है, किसी की चौड़ी होती है, उसके अकॉर्डिंग आप मेजरमेंट कर लेना राधा रानी की
जैसे कमर है, कमर से ऐसे नाप के देख लेना कितना इंची आपका राधा रानी की कमर आ रही है। ठीक है, 7 इंची आ रही है। इतने अगर हेल्थी हैं तो इतनी आ जाएगी। ठीक है, इतनी कमर आ जाएगी। ये पूरा उनका जैसे हो गया, उनकी कमर, चोली की लंबाई है यहाँ पे, ये चौड़ाई है। आप चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। और ये है ओढ़नी, मतलब चुन्नी भी बोल सकते हो, चुनरी भी बोल सकते हो, ओढ़नी भी बोल सकते हो। वैसे तो आप वो अपने मेजरमेंट अपने अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हो दुपट्टे तो, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं पता कि आपको कितनी मतलब लेंथ लेनी है। इसमें जैसे 6 इंची राधा रानी है तो उनकी लंबा मतलब आप चौड़ाई रखोगे। ठीक है, जैसे आपने चौड़ाई 3 इंच की रख ली। ठीक है, और आप लंबाई रख सकते हो 8 इंची और राधा रानी को ऐसे आ जाएगी। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप 3 इंची रख रहे हो ना, ये देखिए, ये है 10 इंची राधा रानी के लिए दुपट्टा। ठीक है, 10 इंच की है। वैसे तो मैंने दुपट्टा थोड़ा चौड़ा ही बनाया है, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। ये था लंबी, इसकी चौड़ाई थी 6 इंची चौड़ाई थी, 6 इंची चौड़ाई थी। और इसकी लंबाई मैंने रखी थी कितनी, 14 इंच। ठीक है, 14 इंच इसकी लंबाई रखी। और ये थोड़ा सा आगे मैंने इस तरह से 1.5 इंच का ना, 1.5 इंच का यहाँ पे फ्रिल वाली लेस लगा दी। अगर आप चाहो तो आपके पास चौड़े बॉर्डर वाली लेस है तो आप वो भी लगा सकते हो, ताकि आपका जो बॉर्डर है वो नीट एंड क्लीन और सुंदर सा हो जाए। इस तरह के आप स्टोन छोटे छोटे जो मैंने लगा रखे हैं ना स्पार्कल टाइप में, वो भी आप लगा सकते हो। कितना प्यारा दुपट्टा बन के तैयार हुआ है, बिल्कुल हल्का लाइट वेट है और बहुत सुंदर है। ठीक है, इस तरह से आप दुपट्टे तैयार कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लंबाई और चौड़ाई पूरी दे रखी है, आप चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरी की। अब मैंने आपको समझा दिया, समझाने के बाद अब आपको लहंगा और राधा रानी का लहंगा, चोली और जो कान्हा जी की जो चोली है, लहंगा है, वो आपको बनाने में इजी रहेगा। एक बात और, अगर आप सोच रहे हो कि राधा रानी का लहंगा मैंने बता दिया, कमर मैंने बता दी, चुनरी बता दी, चोली कौन बताएगा? चोली जो आपको मैंने मेजरमेंट कान्हा जी का बता रखा है, सेम मेजरमेंट में आप राधा रानी की भी चोली बना सकते हो। अगर आपको ब्लाउज़ बनाना है तो आप ब्लाउज़ का उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। अगर आपको ब्लाउज़ बनाना सीखना है तो आप मुझे कमेंट करना, बिल्कुल इजी वे से और बहुत सुंदर आपको ना राधा रानी का ब्लाउज़ बनाना बताऊंगी। बिल्कुल इजी है और बहुत ज़्यादा सिंपल भी है। ठीक है, आप राधा रानी का सुंदर सा ब्लाउज़ बना सकते हो और उनको पहना सकते हो बिल्कुल इजी वे में। 5 मिनट में बनके तैयार हो जाएगा। और इस तरह की चोली भी बनानी है तो आप इस तरह की चोली भी बना सकते हो। वो आपको मेजरमेंट यहाँ पे है, चोली की लंबाई और चौड़ाई कान्हा जी और राधा रानी का सेम। ठीक है, सेम बनेगा, क्योंकि सिर्फ बिल्कुल हल्का फुल्का, जैसे कईयों के राधा कृष्णा सेम इंचेस होते हैं, कईयों का 1/2 इंच का फ़र्क होता है, राधा रानी 1/2 इंच छोटी होती है। ठीक है, और कईयों के इक्वल होते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि कैसे हैं आपके राधा रानी। देखिए, मैं अच्छे से आपको इसकी फ़ोटो दिखा रही हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको रिकॉर्ड रख सकते हो, कैसे भी आप रख सकते हो, ताकि आप जब भी कान्हा जी राधा रानी के लिए पोशाक बनाओ तो आपके पास ये वाला मेजरमेंट है अवेलेबल हो। ठीक है, इसके लिए आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और इसको अपने फ़ोन में सेव रख सकते हो। और जब आप कान्हा जी और राधा रानी की पोशाक बनाओ तो आप इसको देख के बना सकते हो। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव।